तो आज तो यह है कि जब इस तरह होता है तो चढ़ा देते हैं बोतल वाला। उस समय पहले भी हम लोग जब छोटे थे तो ये सब नहीं होता था, कहीं को पानी पियो, शिकंजी पियो, नून पानी पियो। तो शंकराचार्य जी के सिरहाने एक लोटा रखा हुआ था और लोटा में जल था और 3 देवियां घड़ा लेकर के नदी से आ रही। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि माँ मुझे जल पिला दो। तो शंकराचार्य जी का एक उद्घोष था, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म के अलावा नथिंग, कुछ नहीं। तो माताओं ने कहा ब्रह्म सिरहाने पे लोटा तो रखा, पी लो। तो कहा मुझ में शक्ति नहीं है। तो कहा ब्रह्म से कह दो पिला देना, ब्रह्म से कह दो पिला दे। तब उनको होश आया, अरे हम तो गलत रास्ते पर हैं, बिना शक्ति के कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने एक बड़े तांत्रिक ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम है सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक से यो कहते हैं, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवतु शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वं माराध्यां हरिहरविरञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथं कृत पुण्यः प्रभवति। शिव शक्ति के बिना स्पंदन भी नहीं होगा, किसी में नहीं होगा। तो शक्ति सर्वोपरि है। हनुमान जी जब सीता के पास गए, थोड़ा 2 मिनट, तो हनुमान को तो कहा गया है ना, ज्ञानी नामाद्रगण्यम, ज्ञानियों की लाइन में सबसे आगे खड़े होते हैं, ज्ञानी नामाद्रगण्यम, अगर आगे खड़े होने वाले। तो बुद्धिमान तो थे ही। तो उन्होंने सोचा भगवान आ गए हैं राम लक्ष्मण, तो इनका हाथ अपने सिर पे रखवा ले। कैसे रखेंगे, इतने बड़े हनुमान जी, उतने बड़ा ऐसे थोड़ी ठोकेंगे। कहा ये कंधे पे बैठ जाओ। तो जैसे बच्चे को कंधे पे बैठाया जाता तो पकड़ेगा, भगवान ने भी ऐसे पकड़ा, दोनों हाथ ले गए, सुग्रीव के पास गए। अब जब सीता के पास पहुंचे अशोक वाटिका में, तब हनुमान एक चीज कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हमारे यहाँ भोजन किए और फिर नेताजी के यहाँ भोजन करने गए, तो नेताजी के जब भोजन करें, वाह इतना बढ़िया भोजन तो नहीं रहा करें, तो हमारा तो कंडम हो गया ना, हमारा भोजन तो कंडम हो गया। तो वही हनुमान जी जब सीता के पास पहुंचे तो कहें अब, उसके पहले नहीं, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, उनके हाथ पैर रखने से कुछ नहीं, अब कृत्य कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। जब व्यक्ति शक्ति के पास पहुंचता तभी तो सीता जी ने आशीर्वाद दिया, 8 सिद्धि 9 निधि के। हाँ, तो शक्ति के पास तंत्र जो है शक्ति की साधना करता है और सर्वत्र शक्ति के ही अधीन है। जैसे अग्नि में अगर शक्ति न हो तो क्या मतलब, पानी में शक्ति नहीं हो प्यास बुझाने की तो क्या मतलब। शक्ति विहीन संसार में कोई जीवित नहीं रहता, लेकिन शक्ति सब सर्वत्र व्याप्त है। जिसको हम जूते से रगड़ते हैं, इतना बड़ा तिनका जब यहाँ पड़ता है तब उसकी शक्ति समझ में आती है ना। हाथी के सूंड में जब इतनी छोटी चींटी गई तो शक्ति समझ में आई। बड़ा सा बड़ा बट वृक्ष दीमक लग करके उसको खत्म करता है, शक्ति देखिए दीमक कितना बड़ा है। तो छोटे में भी शक्ति है। हाँ, अब हमने शक्ति की किया तो शिव और शक्ति दोनों चाहिए। अब हम रुद्राक्ष से महामृत्युंजय 8 है ना, आज अष्टमी, एक डालिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऊर्ध्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्ध्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्ध्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्ध्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्ध्वारुकमिव बंधनात्
मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा त्र्यम्बकं यजामहे महे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्ध्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्ध्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा